नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज बात करेंगे नवरात्रि की, क्योंकि नवरात्रे आ ही रहे हैं। तो वैसे तो काफ़ी वीडियोस में बना ही चुकी हूँ। पिछले साल आपको मिली थी कि जवारे कैसे बोए जाते हैं और माता की चौकी कैसे लगाई जाती है, सरल विधि से माता रानी की पूजा कैसे कर सकते हैं और घर पर ही हम हवन कैसे कर सकते हैं। और जो भी छोटी छोटी वीडियोस थी नवरात्रि के ऊपर, पिछले साल मैंने आप लोगों को सभी वीडियोस दी थी। उन सभी वीडियोस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार आते हैं गुप्त नवरात्रे और 2 बार आते हैं जो नवरात्रे गुप्त रूप से ना होकर बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक तो होते हैं चैत्र के नवरात्रे जो अभी आ रहे हैं, और एक होते हैं शारदीय नवरात्रे जो दिवाली से पहले आते हैं। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत चैत्र नवरात्र से ही होती है। यानी कि जो नया संवत्सर होता है वो चैत्र नवरात्रे से ही शुरू होता है, तो इसलिए इसका विशेष महत्व है। तो जो चैत्र के नवरात्रे हैं ये अभी 13 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक नवरात्रे रहेंगे, और 22 अप्रैल को जो व्रत है उसका समापन होगा। यानी कि 9 दिन के जो व्रत रख रहे हैं, व्रत रखने के बाद व्रत का जो पारण होगा वो 22 तारीख को किया जाएगा। जो लोग 9 दिन नवरात्रे रखते हैं उन्हें पूरे नवमी के दिन भी व्रत करना होता है। तो इस बार जो माँ दुर्गा है वो घोड़े पर सवार होकर आ रही है, और माँ की 9 रूपों की पूजा की जाती है। जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उस दौरान माँ की 9 शक्तियों की पूजा की जाती है। जो तांत्रिक लोग साधना करते हैं, माता की 9 शक्तियों की पूजा करते हैं, या कोई जो उन्होंने मंत्र तंत्र की साधना करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो नवरात्रे होते हैं यानी कि चैत्र और जो शारदीय नवरात्रे होते हैं, इन दौरान माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, 8वीं महागौरी और सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। ये जो नवरात्रे हैं बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन इस बार क्या पिछले साल भी जो नवरात्रे हैं धूमधाम से नहीं मनाए गए, क्योंकि मंदिरों में नहीं जाया गया। लेकिन हाँ, घर पे आप अपने बड़ी धूमधाम से मना सकते हैं, क्योंकि कोरोना फिर से आ गया क्या, गया ही नहीं था। तो मैंने कुछ खास शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि घर से बाहर निकलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस दौरान जो समय चल रहा है बहुत ही बुरा चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप भी अपने घर पर ही रहकर जो भी पूजा करनी है वो पूजा करें, जप करें, तप करें, ध्यान करें। क्योंकि पिछले साल भी हमें एकांतवास मिला था साधना के लिए, इस साल भी हमें एकांतवास मिला है माँ की साधना के लिए। वैसे तो कोरोना शायद परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि आपको एकांतवास मिले, आप आत्म मंथन करें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्म साक्षात्कार करें। तो वैसे भी जैसे अब ये 9 दिन होंगे पूरी साधना के होंगे, आप भी अपने घर में जप करें, तप करें, ध्यान करें, माता के मंत्रों का उच्चारण करें। कोई आपको डिस्टर्ब करने भी नहीं आएगा। बड़े आराम से आप पूरे भावों के साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो थोड़ा ये वीडियो आज आपको बड़ी इसलिए भी मिलेगी, थोड़े से आपके जो 1-2 सवाल हैं वो भी बता दिए जाएंगे। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैम हम इतना महंगा सामान नहीं खरीद सकते हैं, आप तो महंगा महंगा सामान लेती हैं माता रानी के लिए, ठाकुर जी के लिए, तो हम तो नहीं खरीद सकते। तो जी देखिए, आप सबको किसने कहा है कि मैं महंगा सामान लेती हूँ। पूजा की जाती है, भावों से की जाती है, निर्मल मन से की जाती है। तो भाव शुद्ध होने चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, और मन में उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए। तो जो हमारी पूजा है वो बिना किसी सामग्री के भी, बिना किसी संसाधन के भी हो जाती है। क्योंकि आपने आरती भी सुनी है ना कि मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की ये तालियां, बोल फूल बाती। तो अपने भावों में शुद्धता लाएं, अपने मन में पवित्रता लाएं, तो आपकी हर पूजा सफल ही होगी। कर्म अच्छे करें और सेवा भाव रखें, तो आपकी हर पूजा जो माता रानी है या परमात्मा है, आपकी हर पूजा को वो सफल करेंगे ही करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो घट स्थापना की जाएगी वो 13 तारीख को की जाएगी। सारी सामग्री आपको जो इकट्ठी करनी है,
एक दिन पहले कर लेना। 12 तारीख को आपको जो सामान है इकट्ठा कर लेना, शाम तक कर लेना। तो जो नारियल है, ज्यों है, कुछ लोग ज्यों भी बोते हैं इन नवरात्रों में, लेकिन हमारे घर में चैत्र नवरात्रों में जो ज्यों हैं वो नहीं बीजे जाते हैं। तो अगर आपके घर बीजे जाते हैं तो आप ज्यों बीज सकते हैं। अगर आप पहली बार बीजना चाहते हैं तो भी आप बीज सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल थे कि मैम हमारे घर में अभी तक एक बार भी ज्यों नहीं बोई जाती है, तो क्या हम ज्यों बो सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप अपने घर में नवरात्रि के दौरान ज्यों लगा सकते हैं। तो जी आपको बता दूं कि जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो सुबह 5:28 से लेकर सुबह 10:14 तक होगा, यानी कि 10:15 बजे तक आप अपने घर में घट स्थापना कर ले। तो चलिए घट स्थापना की जो सामग्री है, वैसे तो कलश स्थापना की जो विधि है उसका वीडियो भी मैं दे ही चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सामग्री कौन कौन सी चाहिए होती है तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, पूजा विधि भी बता देती हूँ। तो आपको एक तो सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे तो आपको कलश लेना होगा। आम के पत्ते, अगर आम के पत्ते नहीं मिलते हैं अशोक के पत्ते ले सकते हैं, पान के पत्ते भी ले सकते हैं। कलश लेना होगा, गंगा जल डालकर उसमें पानी, सुपारी पानी के अंदर, और कलश के अंदर आपको सुपारी, पैसे, हल्दी की गांठ, दूर्वा, फूल भी डाल सकते हैं, उसके अंदर मूली भी डाल सकते हैं। कलश के अंदर आपको खाली गंगा जल और पानी ना रखकर कुछ ना कुछ उसके अंदर जरूर डालना है। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो खाली आप 1 या 2 रुपए का सिक्का उसके अंदर डाल दें। फिर आपको जब कलश स्थापना करेंगे तो कलश के नीचे आपको अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल कैसे बनाया जाता है उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को दे ही चुकी हूँ। कलश के नीचे आप अष्टदल कमल बनाएं, उसके बाद कलश रखेंगे और पान का पत्ता होगा, उसके ऊपर रखा जाएगा नारियल। तो ये जब पहले दिन माता रानी की चौकी लगाएंगे तो माता रानी के लिए जो मूर्ति है आप वो स्थापित करेंगे, या आपके पास मूर्ति नहीं है यानी कि विग्रह नहीं है तो आप माता रानी की फोटो भी वहां पर विराजमान कर सकते हैं। और माता रानी को आपको पहले दिन ही जब चौकी पर विराजमान करेंगे तो उस दिन आपको माता रानी को लाल चुन्नी और सुहाग का सामान माता रानी को जरूर चढ़ाना है। सुहाग में आप बिंदी ले सकते हैं, सिंदूर ले सकते हैं, मेहंदी है, चूड़ियां हैं, बिछुए हैं, पायल है, जो भी आपकी इच्छा हो आप वो माता रानी को सुहाग का सामान जरूर चढ़ाएं। और फिर बाद में जो सुहाग का सामान है वो आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, और उसमें से जैसे 1-2 चीज़ें हैं, बिंदी है, मांग का जैसे सिंदूर है, या जो भी आपकी इच्छा उसमें से 1-2 चीज़ें आप दान में भी दे सकते हैं। और आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हम अखंड ज्योत ना जलाएं तो क्या हम नवरात्रे कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, अगर आप अखंड ज्योत नहीं भी जलाते तो भी आप पूरे नवरात्रे माता रानी की चौकी लगा सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम अखंड ज्योत जला लें और कलश स्थापना ना करें और माता रानी के व्रत भी ना करें। तो देखिए, टोटल आपके भावों पे डिपेंड करता है, क्योंकि पूजा एक ऐसी चीज है भावों से ही की जाए तो अच्छा है। ये इसको आप एक थोपे ना किसी के ऊपर, जैसे मैं आपके ऊपर ये नहीं थोपूंगी कि नहीं ये नियम होते हैं, ये आपको कर नहीं करने, ऐसा नहीं है। भावों से पूजा करें, पूजा कम कर ले लेकिन शुद्ध मन से करें और अच्छे मन से करें, अपने शुद्ध भावों से पूजा करें। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि इन 9 दिनों के अंदर आप प्याज और लहसुन का सेवन ना करें, शुद्ध सात्विक भोजन लें। और 9 दिन नवरात्रे रखे जाते हैं, और कुछ लोग 9 दिन नवरात्रे रखते ही रखते हैं। किसी के अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, किसी के नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। तो ये आपकी जो परंपरा हो आप उसी के हिसाब से करें। तो 9 दिन नवरात्रे जरूर रखें, क्योंकि हमारे जो मन और तन दोनों का शुद्धिकरण होता है इन 9 दिनों में। क्योंकि आपने देखा होगा कि मौसम चेंज हो रहा होता है, रात को ठंड हो जाती है, दिन में गर्मी होती है, तो जो हमारी पाचन क्रिया है वो थोड़ा, उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। तो हमारे जो खाना है वो पचता नहीं है, हमारे अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस करके जो इन नवरात्रे बनाए जाते हैं, क्योंकि अन्न का सेवन थोड़ा सा हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो लेकिन हम करते क्या उल्टा है, इन 9 दिनों के अंदर हम खूब इतना तला भुना खा लेते हैं कि जो वजन हमारा पूरे साल नहीं बढ़ता वो हमारा वजन इन पूरे 9 दिनों के अंदर अंदर बढ़ जाता है। तो ऐसा ना करें।
थोड़ा सा आप अपना डाइट चेंज करेंगे तो पूरे साल की जो आपने अपनी शरीर में चर्बी बढ़ाई होगी ना, तो वो इन 9 दिनों के अंदर आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, तन से, मन से और अपने मानसिक रूप से भी पूरे तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। तला भुना ना खाकर सिर्फ आपको थोड़ा सा उबला हुआ खाना, और खाना भी ऐसा नहीं कि आपका व्रत है तो पूरा दिन आपको भर भर के खाना है, ऐसा नहीं होता। व्रत का मतलब होता है व्रत, और उपवास, उपवास का मतलब यही होता है, एक आप निर्धारित कर ले कि आपको कितना खाना है। ऐसा नहीं कि जैसे सोमवार का व्रत किया, आपने 4-4 रोटी खा ली, 5-5 पराठे खा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 रोटी खाएं, पेट में इतना ही भोजन डालें कि आपको लगे कि अभी थोड़ा सा खाली है। तो आप देखेंगे कि इन 9 दिनों के अंदर आपने अपने आप को काफ़ी फिट एंड फाइन कर लिया है। तो चलिए पूजा विधि की बात कर लेते हैं। 13 अप्रैल को नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। जो भी तैयारी करनी है आप एक दिन पहले करेंगे। कलश आप मिट्टी का भी रख सकते हैं, तांबे का कलश भी आप रख सकते हैं, और कलश आप कांसी का, पीतल का भी रख सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी कलश नहीं पॉसिबल है तो आप स्टील का, अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप वो ही कलश रखें। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि स्पेशल जाकर आप लेकर आएँ, और ऐसा भी नहीं है कि कलश आपको नया ही लेना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बात कर लेते हैं। 13 अप्रैल को सुबह जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो मंत्रों का उच्चारण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे का मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। और सुबह जल्दी उठें, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, माता रानी की चौकी लगाएं, गंगा जल का छिड़काव करें, माता रानी को भी गंगा जल से स्नान करवाएं। उसके बाद फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, माता रानी को भी जो भोग लगेगा, उनको जो भोग लगेगा, वैसे तो जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग दिन का अलग अलग भोग लगता है, तो माता रानी के वो भोग लगाकर उस भोग को दान में दे दिया जाता है। तो माता रानी को केले का भोग जरूर लगाएं, और रोजाना एक मीठा पान माता रानी को जरूर अर्पित करें। देसी घी का दिया जलाएं। अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। और फिर माता रानी के आगे, जैसे आपने नवरात्रे रखे हैं, अगर आपने अकेले ने नवरात्रे रखने हैं, जैसे आप शादीशुदा हैं तो आपको 2 लौंग चढ़ानी होगी, यानी कि 1 लौंग का जोड़ा कपूर के अंदर जला के माता रानी को अर्पित करना है। एक तरह से वो छोटा सा हवन हो जाता है। अगर आप डेली जैसे गोबर के उपले मिलते हैं, उसको थोड़ा सा तोड़कर उसके अंदर घी डालकर, कपूर डालकर, उसके अंदर भी आप 1 लौंग का जोड़ा माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके घर में जैसे कोई कन्या व्रत कर रही है तो वो 1 लौंग चढ़ाएगी, लेकिन लौंग साबुत होनी चाहिए। लौंग के ऊपर जो फूल बना होता है उस फूल का होना बहुत जरूरी है। अगर वो फूल नहीं है तो उस लौंग को आप माता रानी को अर्पित ना करें। जो शादीशुदा है वो जोड़ा चढ़ाएंगे, यानी कि 2 लौंग चढ़ाएंगे, और जो अविवाहित हैं, यानी कि जो कंवारी कन्या या जो और व्रत कर रहे हैं, तो उनको 1 लौंग माता रानी को अर्पित करनी है। गणपति जी की पूजा सबसे पहले होगी ही होगी, वो आपको पता ही है, वो कहने की जरूरत ही नहीं है कि, क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे गणपति महाराज ही हैं। तो माता रानी को भोग, जो आप अपने व्रत के लिए भोग बनाएंगे, माता रानी को वही भोग लगेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना होगा। चंडी स्तोत्र है, कीलक स्तोत्र है, वो आप करें, आपके लिए अच्छा भी रहेगा। और कुछ लोग बोलते हैं मैम हमें डर लगता है, हम नहीं करेंगे, तो ठीक है, आप वो 2 स्तोत्र छोड़ दें उसके बाद, लेकिन दुर्गा कवच आप जरूर सुने। और सुने क्या, दुर्गा कवच आप पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जितने भी अध्याय हैं, एक सुबह कर सकते हैं, एक शाम को कर सकते हैं, या कुछ लोग पूरी बुक डेली पढ़ते हैं, तो वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि अगर आपने रोजाना पूरी बुक पढ़ना है, या जितने भी उसके अंदर अध्याय है उतने पढ़ने हैं, यानी कि जितने भी अध्याय होंगे उसके अंदर एक सुबह पढ़े, एक शाम को पढ़े। तो इस तरीके से आपको अलग अलग अध्याय पढ़ लेने हैं, वो आपकी टोटली आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। फिर ओम दुंग दुर्गाए मंत्र का जाप करें, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जाप करें। आप लाल चंदन की माला से जाप कर सकते हैं, स्फटिक की माला से भी जाप कर सकते हैं। फिर आपको करनी है संध्या की आरती। संध्या की आरती भी जैसे रोजाना आप अपने घर में करते हैं, माता रानी की वैसे ही पूजा अर्चना की जाएगी।
तो ये है 9 दिन आपको यही पूजा अर्चना करनी है। तो जैसे मैं पूजा करूँगी, मैं माता रानी की चौकी लगाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने माता रानी का दरबार इस बार किस तरीके से लगाया। और थोड़ा सा आप अपने घर में भजन कीर्तन जरूर करें ताकि आपको लगे कि वाकई हमारे घर में माता रानी पधारी हुई है। कहते हैं कि इन 9 दिनों में माता रानी धरती पर आ जाती हैं और अपने भक्तों के पास आ जाती हैं। तो इन 9 दिनों में आप खूब अच्छे से माता रानी की पूजा करें, अर्चना करें ताकि आपके घर में सुख आए, समृद्धि आए, संपन्नता आए और आप हमेशा खुश रहें। तो पूरे मन से अपनी माता रानी की पूजा करें। तो कुछ नियमों का ध्यान रखें, अपने घर में साफ सफाई रखें, साफ सुथरे कपड़े आप भी पहने। शाम को जब माता रानी की पूजा करें तो स्नान करके ही पूजा करें क्योंकि गर्मियाँ हैं तो स्नान किया ही जा सकता है। तो जिस कमरे में मंदिर है या आपने चौकी लगाई हुई है वहाँ जूते चप्पल बिल्कुल भी ना लेकर आएं और माता रानी के पास जल अर्पित जरूर करें, यानी कि उनके पास एक जल का लोटा भरकर हमेशा जरूर रखें। जैसे पहले नवरात्रि आपने रखा है, पूरा दिन रखा रहेगा, पूरी रात रखा रहेगा, अगले दिन उस जल को आप किसी अलग गिलास में डाल लें, प्रसाद के रूप में पूरे घर के उस पानी को पी लें, फिर से उसी लोटे को साफ कर कर माता रानी के पास दोबारा से रख दें। और रही बात की जो बाकी की सारी सामग्री जो आप चढ़ाएंगे माता रानी को, फूल फल हैं उन्हें प्रसाद के रूप में घर में सब खा लें। जो फूल हैं एक अलग से थैली बना लें, बाद में उसे आप किसी कच्ची मिट्टी में दबा दें या घर के गमलों में डाल दें। और जो नारियल है, नारियल प्रसाद के रूप में आप अपने घर में खा सकते हैं। और जो जल है उसे अपने पूरे घर में छिड़क दें और जो घर के पौधे हैं उनमें डाल दें। और कोरोना है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने घर में कन्याओं को बुलाकर पूजन करें, ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और लोग वहम करते भी हैं। तो सिर्फ आप अपने घर में माता रानी को प्रसाद बनाएं, उन्हें भोग लगाएं, पक्षियों को दे दें और जो गाय हैं उनको देकर आएँ। आपके घर में कोई हेल्पर आती है तो उन्हें दे दें। तो बस सीधा सा सरल सा तरीका है पूजा करने का, इनमें कोई बहुत बड़े भेद नहीं होते हैं, सिर्फ भावों की ही बात होती है क्योंकि भगवान हमारे भाव ही देखते हैं कि किन भावों से हम उनकी पूजा कर रहे हैं। मैंने आपको बिल्कुल सीधे सरल तरीके से बताया कि मैं अपने घर में पूजा कैसे करूंगी इस कोरोना काल में। और मैंने कोई शॉपिंग नहीं किया माता रानी की। कान्हा बुटीक से इनकी पोशाक बनकर आ ही गई है, वो ये पोशाक पहनेंगे क्योंकि फालतू में मार्केट में नहीं गई कि मुझे ये सामान चाहिए या वो चाहिए। हाँ, जो थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान होगा वो घर के आसपास ही मिल जाएगा, मुझे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही मैं जाऊंगी, कोशिश मेरी यही रहेगी। तो बस उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल साधारण सरल तरीके से, सेफ तरीके से इस बार भी नवरात्रि मनाएंगे। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जल्दी ही आपको हेमा शर्मा चैनल पर वीडियो मिलेगी, हेल्थ से रिलेटेड सब कुछ। और अब मैं उस चैनल पर वीडियो डालना शुरू करने जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियोस वहाँ नहीं डली है। तो बस वहाँ पर भी जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और चीको रेसिपीज़ को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर करें और जो बेल आइकन है उसे टैप करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वरना नहीं मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।